एक बार एक संत अपने शिष्यों के साथ एक वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन थे। तभी एक राहगीर वहां से गुजरा। उसने महात्मा को ध्यान में लीन देखा तो वो उनसे कुछ पूछने के लिए रुक गया और उनके ध्यान से बाहर आने की प्रतीक्षा करने लगा। जब महात्मा जी ध्यान से बाहर आए तो उसने संत से अपना प्रश्न किया। महात्मन, एक बात बताइए कि यहाँ रहने वाले लोग कैसे हैं? वो क्या है ना कि इस जगह मैं नया आया हूँ और इस जगह की मुझे कोई जानकारी नहीं है। इस प्रश्न पर महात्मा ने उस व्यक्ति को उत्तर देते हुए कहा, भाई, पहले तुम ये बताओ कि तुम जिस जगह से आए हो वहाँ के लोग कैसे हैं? इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अब उनके बारे में क्या कहूँ महाराज, वहाँ तो एक से एक कपटी लोग रहते हैं, इसीलिए मैं उनको छोड़कर यहाँ बसेरा करने के लिए आया हूँ। महात्मा ने जवाब दिया, बंधु, तुम्हें इस गांव में वैसे ही लोग मिलेंगे, कपटी, दुष्ट और बुरे। वो आदमी आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद एक और राहगीर उसी मार्ग से गुजरा और महात्मा को प्रणाम करने के बाद उसने भी उनसे वही सवाल किया जो पहले वाले राहगीर ने पूछा था। महात्मा जी ने इस आदमी से भी वही प्रश्न पूछा और कहा, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम जिस देश से आए हो वहाँ के रहने वाले लोग कैसे हैं? उस व्यक्ति ने महात्मा से कहा, गुरुजी, जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ भी सभ्य, सुलझे हुए और नेक दिल इंसान रहते हैं। मेरा वहाँ से कहीं और जाने का मन नहीं था, लेकिन व्यापार के सिलसिले में मैं इस ओर आया हूँ। महात्मा ने कहा, बंधु, तुम्हें यहाँ भी नेक दिल और भले इंसान मिलेंगे। ये उत्तर पाकर वो राहगीर भी उन्हें प्रणाम कर आगे बढ़ गया। शिष्य ये सब देख रहे थे। उन्होंने उस राहगीर के जाते ही पूछा, गुरुजी, ये क्या? आपने दोनों राहगीरों को एक ही सवाल का अलग अलग जवाब दिया? हमें कुछ भी समझ नहीं आया। इस पर महात्मा जी मुस्कुरा कर बोले, वत्स, हम आम तौर पर अपने आसपास की चीजों को जैसा देखते हैं वैसी वो होती नहीं है, इसलिए हम अपने अनुसार अपनी दृष्टि से चीजों को देखते हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हम अच्छाई देखना चाहें तो अच्छे लोग मिल जाएंगे और अगर हम बुराई देखना चाहें तो हमें बुरे लोग भी मिल जाएंगे। सब देखने के नजरिए पर निर्भर करता है।